सऊदी अरब आने के लिए हम इंडियंस जो है बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इंडियंस भाई हैं जो कि सऊदी अरब के नाम पर बहुत ज्यादा ठगे भी जाते हैं। क्योंकि उनसे कोई भी ये कहता है कि चल मैं तुझे सऊदी अरब भेज देता हूँ, तू मुझे 50,000 दे दे, उसके बाद मैं तेरा वीजा लगा दूंगा। तो ऐसे बहुत से भाई हैं जो कि उन दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे उनका पैसा भी डूब जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा कि आप लोगों का पैसा ना डूबे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला। सऊदी अरब आने के लिए आपको वीजा कहां से मिलेगा और आपका कितना खर्च होगा और आप का पैसा सही जगह लगा है, आप सऊदी अरब आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। जैसे कि अगर कोई भी इंडियन को सऊदी अरब आना हो तो आप लोग वीजे का जो है आप फालतू एजेंटों के चक्कर में ना पड़े। आप ऐसा कोई ऑफिस पहले तलाश करें जो रजिस्टर्ड हो। आप ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करेंगे सऊदी अरब जाने के लिए ऑफिस रजिस्टर्ड कहाँ है, तो आपको ये पता चल जाएगा। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे शहरों में उनके रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है, जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, ऐसे बहुत सारी जगहों में है जहां से आप आसानी से सऊदी अरब आ सकते हैं। जब रजिस्टर्ड ऑफिस में आप पैसा देंगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप दलालों के चक्कर में गांव में आप अगर ढूंढेंगे तो हर गांव में तकरीबन इंडिया की ये ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे मैं तुम्हें सऊदी अरब भेज दे रहा हूं, उसके बाद वो आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो आप उनके चक्कर में ना फंसे, क्योंकि जब आप उनको पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है आपका पैसा डूबना ही डूबना। आपको साल 6 महीने लगाएंगे, उसके बाद आप फिर उनको ढूंढते रहिए, वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसा न्यूज में हर दिन सुनने को मिलता है कि किसी न किसी इंडियन शहरी का पैसा लेके एजेंट भाग गया, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 ऐसे ही सब लेके भाग गया, जिससे हम इंडियन बहुत परेशान होते हैं। तो आप लोग जब भी वीजा ले तो आप किसी अपने जानने वाले से नहीं, जो कि आपके सऊदी अरब में रहते हो। अगर आप उनसे वीजा नहीं ले पा रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड ऑफिस से ही कांटेक्ट कीजिए, जहां से आपका पैसा नहीं फंसेगा। अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो लोग आपको जुबान दे दिए कि आपको सऊदी अरब भेज देंगे, तो वो लोग भेजेंगे ही भेजेंगे। क्योंकि खासकर मुंबई में आप चले जाइए, मुंबई में बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, जो कि आपको सऊदी अरब भेजेंगे और यहाँ अच्छा काम भी मिलेगा जो वो लोग बोलेंगे। हाँ, आप लोग जब भी ऑफिस से आते हैं तो आप अपना ऑफिस को बोल के एग्रीमेंट जरूर बनवा लें, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत काम करता है सऊदी अरब में। मैं खुद सऊदी अरब रहता हूं तो मुझे पता है। क्योंकि यहाँ आने के बाद आप अगर एग्रीमेंट रखें तो सही है, नहीं तो फिर आपके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। क्योंकि बहुत से इंडियंस आते हैं सऊदी अरब, फिर यहाँ आकर फंस जाते हैं। अगर उनके पास एग्रीमेंट रहता है फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग अगर वीजा खरीद रहे हैं किसी भी ऑफिस से तो आप ये पहले पता कर लें रजिस्टर्ड है कि नहीं। और अगर आप किसी अपने जानने वाले से, आपका दोस्त हो या आपके गाँव का हो, कोई भी अगर वो वीजा आपको दे रहा है यहाँ सऊदी अरब से तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब वो सऊदी अरब रह रहा है और यहाँ से वो वीजा खरीदेगा या किसी से लेगा तो उसको ये पता रहेगा कि ये वीजा किस काम का है, किस जगह उसे ड्यूटी करना है, क्या काम करना है, वो सब पूरी जानकारी उसको रहती है। तो वो आपको सही सही बता देगा और आप आसानी से सऊदी अरब आ जाएंगे। अगर आपका वीजा निकल जाता है जैसे कि सऊदी अरब में, तो उसके लिए आपको सबसे पहला इस वक्त क्या हो रहा है कि आपको मेडिकल कराना पड़ रहा है। आप अगर मेडिकल में फिट हो जा रहे हैं तो उसके बाद फिर आपके नाम का वकाला बन रहा है। वकाला एक ऐसा चीज होता है जैसे कि सऊदी अरब से बनाया जाता है, जो कि आपका वीजा किसी न किसी ऑफिस के ही थ्रू लगेगा। यानी आप वीजा डायरेक्ट नहीं लगा सकते, किसी न किसी ऑफिस के थ्रू ही आपका वीजा लगेगा। जो कि इंडिया में जो सऊदी एम्बेसी है वहां से आपका वीजा
रजिस्टर्ड होगा, यानी आपके पासपोर्ट पर लगेगा, उसके बाद ही आप सऊदी अरब आ सकते हैं। तो उसके लिए हम जब यहाँ से वकाला कोई भी करता है, या ऑफिस वाले करवाएं या यहाँ से मतलब सऊदी अरब से जो करते हैं, सऊदी भी करवाते हैं या हम खुद भी करवा देते हैं, लेकिन अभी जो वकाले का रेट है, वकाले का रेट थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए अभी सऊदी अरब का वीजा भी कम निकाल रहे हैं सऊदी अरब में, क्योंकि वकाले का रेट इतना हाई हो गया है। पहले 500 रियाल था, अभी तो 2000 रियाल, 1800 रियाल, 2500 रियाल तक चला गया है। इस हिसाब से यहाँ का जो वकाला इस वक्त बहुत महंगा हो गया, तो इसलिए अभी कम वीजा भी निकल रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग ऑफिस जाएंगे तो आपको ऑफिस पे वो वीजा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जब आपका वकाला हो जाएगा तो वकाला ऐसा हो रहा आपके नाम पर ही हो रहा है, यानी फिर आप उस वीजा पर आप ही आएंगे, क्योंकि अगर आपका वकाला हो गया तो फिर आपको ही आना है। अगर दूसरे को किसी को आना रहेगा तो उसके लिए फिर वकाला कैंसिल करना होगा, तो उसमें थोड़ी सी मगजमारी होती, इसलिए अब पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि पहले वकाला ऐसे ही बन जाता था, वीजा भी दे दिए, उसके बाद कोई भी शख्स लगाकर चला आता था। लेकिन अब सऊदी अरब में भी ऐसा हो गया कि अगर आपके नाम का वकाला बन चुका तो आप ही उस वीजा पर आए। कभी कभार कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं होता है, लेकिन फिर उसके लिए फिर थोड़ी सी ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती है, क्योंकि वकाला भी हमें फिर यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा। तो वकाला कैंसिल करने के लिए क्या होगा, फिर उसको 2000 रियाल या 1800 रियाल फिर उसको फीस पे करनी होगी, उसके बाद ही मतलब दोबारा वो काम होगा। इसलिए थोड़ी सी मगजमारी हो गई तो लोग वकाला कैंसिल नहीं करते हैं। अब जिसके नाम पर हो गया अब वही सऊदी अरब आएगा, ये अच्छी चीज हो गई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। तो जब आपका वकाला हो गया आप ऑफिस से जाकर कॉन्टेक्ट कीजिए, जिस भी ऑफिस के नाम पर आपका वकाला बना हुआ है आप उससे कॉन्टेक्ट कीजिए कि मेरा वीजा आ चुका है, मेरा वकाला भी बन गया, वो बताएगा खुद ही ऑफिस। आप अपना पासपोर्ट उसके पास जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको BFS सेंटर जाना होगा, यानी अब आपको फिंगर देना होगा वर्क वीजे में। पहले सऊदी अरब केवल फैमिली वीजा वालों के लिए ही मतलब ये BSF सेंटर जाना पड़ता था, क्योंकि फैमिली वाले जब आते थे तो उनका फिंगर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी को, चाहे आप वर्क वीजे में आए या फैमिली वीजे में, सभी के लिए आपको BSF सेंटर जाना ही होगा, आपको वहां फिंगर देना होगा। अब वो आपका एजेंट भी करा सकता है या BSF सेंटर आप खुद भी अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन एजेंट के थ्रू ले तो आसानी होगी, क्योंकि वहां फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एजेंट लोगों की वहां सेटिंग रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता, जाके आप आसानी से बस फिंगर देकर चले आइए, वो काम हो जाता है। उसके बाद जब आप BFS सेंटर में आप अपना फिंगर दे दिए, उसके बाद आपका काम हो गया, आप अपने घर चले आइए। उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपका वीजा लग जाएगा, ऑफिस वाले लगा देंगे, आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आप अपना सीधा फ्लाइट लीजिए, सऊदी अरब आ जाइए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि आप लोग फालतू लोगों के चक्कर में ना पड़े कि फला बोल रहा है कि मुझे चलो मैं आपको सऊदी भेज दे रहा हूँ, आप इतना दे दीजिए। इन लोगों के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं आ पड़ी। आप जब भी आइए तो रजिस्टर्ड ऑफिस ही ढूंढ कर आइए, तब आपका पैसा नहीं डूबेगा और आप भी नहीं फंसेंगे। क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो कि पहले ऐसा होता था, एक ही वीजे पे 2-2, 3-3 लोगों से पैसा ले लेते थे, एक को भेज देते थे, 2 को घुमाते रहते थे, उनको फिर पैसा भी वो लोग रिटर्न नहीं करते थे। क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है कि ऐसा करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं, तो आप इनके चक्कर में ना फंसिए। जब भी आप आइए रजिस्टर्ड ऑफिस से आइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुंबई में, हैदराबाद में, लखनऊ में बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड ऑफिस हैं जो कि उनका हर चीज सही होता है, तो आप उन्हीं लोगों के हिसाब से आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सऊदी अरब आप आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर कमाइए जो भी है, क्योंकि लोगों को यही लगता है जो सऊदी अरब जाता है बहुत पैसा कमाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, ठीक ठाक आदमी कमा लेता है, घर खर्च चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहले जैसा अब नहीं रहा है। आप लोग अगर वहां कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहीं कमाइए खाइए। लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो आप सऊदी अरब भी आ सकते हैं या गल्फ के किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। जो भी प्रोसेस था मैं आपको आगे वीडियो में बता चुका हूं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।